राम राम भाई, मेरा नाम अभिषेक है भाई और मैं रहूँ भाई मॉस्को में, रसिया में। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा भाई, अगर आप यहाँ पर आओ हो, यहाँ पर आने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है। आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते हो तो उसके बाद भाई क्या कुछ हो जाता है। आपका कोई भी वीज़ा हो भाई, चाहे आपका वर्क वीज़ा हो, चाहे आपका स्टडी वीज़ा हो, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा हो, या फिर बहुत सारे भाई टूरिस्ट वीज़ा पा के यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया है। उसके बाद भाई क्या कुछ हुआ है वो चीज़ बताऊंगा भाई मैं। तो भाई वीडियो ने शुरू करने से पहले भाई, अभी यहाँ पे भाई ठंड वगैरह स्टार्ट होने लगी है थोड़ी थोड़ी। जैसे अब अपनी इंडिया में ठंड होती है ना, वैसे ठंड स्टार्ट होने लगी है भाई। ये यहाँ का व्यू है भाई, देख सको आप। पहले तो भाई मैं आपको स्टडी वीज़ा की बता देता हूँ। स्टडी वीज़ा भाई जैसे आपको सभी को पता ही होगा, सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है भाई 90 दिन का इंडिया से। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद आपका वीज़ा यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करती है। फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड करने के बाद आपको 12 महीने का वीज़ा हो जाता है टोटल। कोई यूनिवर्सिटी आपको 15 महीने का वीज़ा दे देती है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करते हैं, कोई तो भाई अपने इंडिया चला जाता है वापस, कोई फिर वापस यहीं पे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, यहीं पे दूसरी यूनिवर्सिटी से वीज़ा एक्सटेंड करवा लेता है। ठीक है, कोई भाई अगर आप एक यूनिवर्सिटी में आए हो तो उसी यूनिवर्सिटी में अगर डेली आप प्रॉपर क्लासेस वगैरह लगाते हो, ठीक है, तो वही यूनिवर्सिटी में आप नेक्स्ट ईयर फ़ीस पे कर दो, जितनी भी आपकी फ़ीस है 1 साल की। तो फिर वही यूनिवर्सिटी आपका 1 साल के लिए नेक्स्ट ईयर आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देगी। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में क्लासेस वगैरह प्रॉपर नहीं लगाते हो, फिर वो यूनिवर्सिटी भाई आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी। फिर आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देखनी होगी यहाँ पे मॉस्को में, अगर आपको यहीं पे रहना है तो। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ स्टूडेंट में ही आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। ये नहीं है कि वर्क में हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर किसी ने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना फिर तो आपको वापस इंडिया जाना होगा भाई, तभी इंडिया से ही आपका वर्क परमिट लग के आएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट वीज़ा है वो स्टूडेंट में ही कन्वर्ट होता जाए। उसको चाहे आपके पास जितने साल की आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना, 10 साल की अगर आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो आप 10 साल तक उस वीज़े को स्टूडेंट वीज़ा में एक्सटेंड करवा सकते हो। अब हर साल आप अपनी फ़ीस पे करते जाओ यूनिवर्सिटी में, आपको हर साल दूसरी कोई यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सटेंड करती रहेगी आपका। और फिर भाई बहुत सारे भाई यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स पावा है, तो लैंग्वेज कोर्स के बाद सोचे हैं कि यहाँ पर डिग्री में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया। हाँ भाई ऐसा कर सको, आप यहाँ पर डिग्री में एडमिशन ले सको भाई। आप यहाँ पर आने के बाद जैसे आपका लैंग्वेज कोर्स ख़त्म हो गया भाई, तो उसके बाद आप अपना यहाँ पे डिग्री में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल का फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। 4 साल का इकट्ठा नहीं होगा भाई, आपका हर साल एक्सटेंड होता जाएगा। जो डिग्री का वीज़ा 4 साल का, 3 साल, जितने साल की आपकी डिग्री होगी, जितनी आप फ़ीस पे करोगे यूनिवर्सिटी में, 1 साल की फ़ीस पे करोगे तो 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड कर देगी यूनिवर्सिटी। हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंड होता जाएगा। पर हाँ, कन्वर्ट नहीं होगा भाई आपका वीज़ा। कहीं ये सोचो कि वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा भाई। स्टूडेंट वीज़ा तो आपका स्टूडेंट में एक्सटेंड होता जाएगा। बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते अपना, फिर भी यहाँ पे इलीगल रहते हैं, तो ऐसा गलत है भाई। ये मैं आपको पहले ही गाइड कर देता हूँ भाई। आप यहाँ पे कोई भी वीज़े पे आओ तो भाई सिर्फ वीज़ा पे ही रहो, तब तक आपके पास वीज़ा है तब तक आप रसिया में रहो भाई। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करती है भाई। जिस दिन भी आप यानी इंडिया जाओगे या कभी भी आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको फिर ये लगा लो डिपोर्ट ही कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आप बैन हो जाते हो भाई रसिया में। ठीक है, तो आप अगर रसिया में रहो तो फिर वीज़ा के ऊपर ही रहो भाई। जितने दिन के आपके पास वीज़ा है उतने दिन ही आप रहो। जैसे आपका वीज़ा जिस तारीख को आपको वीज़ा है ना, उस तारीख को ही आप इंडिया चले जाओ भाई, यहाँ से एग्ज़िट हो जाओ। ठीक है, अगर किसी ने जाना तो, बाकी इलीगल मत रहो भाई यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ भाई बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा भाई अगर किसी का फ्रेश पासपोर्ट है बिल्कुल, ठीक है, तो उसका तो भाई जो पहली बार ट्रैवल होगा भाई रसिया में, तो उसके पास को तो भाई बिजनेस वीज़ा 3 मंथ का लगेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई आपको ये बोले कि बिजनेस वीज़ा वहाँ पे जाके 1 साल का एक्सटेंड हो जाएगा, कोई बोलेगा वर्क में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। आपको जो 3 मंथ का स्टार्टिंग में वीज़ा मिलेगा ना, 3 मंथ
में आप यहाँ पे आओ, उसके बाद आपका वीज़ा ख़त्म होने से आप इंडिया जाओ वापस। वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप इंडिया जाओ। इंडिया जाने के बाद आपको 1 साल का 2 साल का बिज़नेस वीज़ा दोबारा मिल सकता है। बिज़नेस वीज़ा का ये प्रोसेस है। ये बिज़नेस वीज़ा यहाँ कभी भी एक्सटेंड नहीं होगा। आपको हर बार बिज़नेस वीज़ा इंडिया जाकर एक्सटेंड करवा के आना होगा। जितनी बार भी आपको बिज़नेस वीज़ा लेना होगा, जैसे आपको 3 महीने का ले लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपको 1 साल का लेना है, फिर 1 साल का लेना, तो आपको फिर इंडिया जाकर ही आपको बिज़नेस वीज़ा एक्सटेंड होगा। इंडिया जाकर ही आपको बिज़नेस वीज़ा आगे बढ़वा सकते हो भाई। फिर वर्क परमिट है भाई। वर्क परमिट का आपको ही पता होगा भाई। एक तो भाई लोग बोलते हैं कि क्लोज वर्क परमिट होता है, ओपन वर्क परमिट होता है। देखो भाई, ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट करना भाई इसकी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। वर्क वीज़ा भी भाई कंपनी के थ्रू मिलता है। जितने साल का आपके पास वीज़ा है, ठीक है, तो उतने साल तक तो आप यहाँ पे उस कंपनी में काम करोगे। अगर वो कंपनी चाहती है कि आपको आगे रखना, आपसे काम करवाना चाहती है, तो वो कंपनी भाई आपका आगे नेक्स्ट ईयर 2 साल का वीज़ा या 1 साल का वीज़ा है, उसके बाद आकर वो कंपनी ये चाहती है कि हमने ये बंदा रखना है, इससे हम काम करवाएंगे, तो वो कंपनी से आप कहोगे तो आपका वीज़ा नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड कर देंगे भाई कंपनी वाले, ठीक है। बाकी भाई मेन तो यही बिजनेस वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी भाई, टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा होता है जो पासपोर्ट के ऊपर लगता है। आपकी मर्ज़ी है 30 दिन का या 60 दिन का, 90 दिन का। टूरिस्ट वीज़ा आप कितने दिन का, स्टिकर वीज़ा बोलते हैं उसको, टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा। उसको लगा के आप यहाँ पे आते हो, तो उसमें भाई ये नहीं है कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं आपको कोई ये बोल दे कि वर्क में कन्वर्ट होगा, तो ऐसा कुछ कन्वर्ट नहीं होता भाई वीज़ा। यहाँ पे कोई भी वीज़ा भाई किसी में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। स्टूडेंट वीज़ा आपका हर साल स्टूडेंट वीज़ा में एक्सटेंड होता जाएगा। आप हर साल यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करो। वर्क भाई, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो आपकी कंपनी अगर ये चाहती है कि हमने इसका नेक्स्ट ईयर भी वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो कंपनी आपका नेक्स्ट ईयर वीज़ा एक्सटेंड कर देगी। बिजनेस वीज़ा आपका इंडिया जाकर ही एक्सटेंड होगा हर बार। बाकी भाई टूरिस्ट वीज़ा आपके पास जितने दिन का है, ई वीज़ा हो चाहे आपके पास टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा हो, आप उतने टाइम ही यहाँ पे रुको। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो उसके बाद भाई आप यहाँ पे इलीगल हो जाते हो। कभी पुलिस वगैरह ने चेकिंग कर ली, ठीक है, तो आपको भाई फ़ाइन वगैरह लगा देती है पुलिस, या तो पैसे ले लेती है भाई, 5-10 हज़ार फ़ाइन लगा के भाई छोड़ देती है। तो कभी कभी भाई होता है कि आपको छोड़ती नहीं, आपको डायरेक्ट ये लगा लो डिपोर्ट ही करती है। तो पुलिस थाने ले जाती है, वहाँ से फिर आपकी रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट वगैरह बना के फिर आपको एयरपोर्ट पे फिर डिपोर्ट कर देते हैं। क्या पता भाई जेल में भी रख लेते हैं कई बार। किसी किसी को वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है भाई। कई पुलिस वाले होते हैं कि पैसा लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी भाई आप यहाँ पे रहो तो सिर्फ वीज़ा के ऊपर रहो। आपके पास वीज़ा है तो आप रसिया में रहो, अदरवाइज़ मत रहो भाई। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। बाकी भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी भाई, आपने अब नंबर नहीं दूंगा भाई मैं, तो इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी भाई आपने डिस्क्रिप्शन में। तो आपने कुछ पूछना हो तो भाई मैसेज कर लियो। इंस्टाग्राम आईडी नहीं भी अकाउंट ना फॉलो कर दियो भाई। वहाँ पर भाई मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा भाई, रसिया की अपडेट भाई इंस्टा पर देनी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो भाई किसी ने कुछ भी पूछना हो तो भाई इंस्टा पर मैसेज कर लियो, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। राम राम भाई। और अगली वीडियो बता दियो भाई किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, ठीक है।